Okay, good afternoon everyone. Have you heard about conflict management? Conflict क्या होता है आपको पता है? आपने सुन रखा है? Conflict. Okay. तो before diving into that topic, we all know कि conflict होता क्या है? Conflict मतलब झगड़ा, argument, एक सेम पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो लोगों का ना आ पाना, इसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं. Right now, before going ahead, I want to share you a small exercise. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा और आपको मुझे बताना है कि there is a screen के ऊपर कितने बबल्स हैं. काउंट ऑफ बबल आपको बताने, बट here's a trick. आपको है ना, मुझे विद इन 2 सेकंड के अंदर बताना है कितने बबल. ठीक है, रेडी है? यस. ओके, एक मिनट, मैंने ये लगाया ही नहीं. ओके, ये लगा देते हैं हम लोग तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा. ग्रेट. तो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ. नाउ यू टेल मी कि कितने बबल. 24. एनी अदर गेस? बहुत शार्प आइज है आपके, मानो, लेकिन आप भी चूक गए. और कोई बताएगा? एनी गेस? अच्छा, मैं फिर से एक बार दिखा दूँ. ठीक है, 28. फिर से दिखा रहा हूँ एक बार. एंड इफ यू एबल टू आंसर दिस टाइम ना, I'll have a gift for you. ओके, बताओ. 25. पक्का? पक्का? और कोई बताना चाहेगा? 28. 33. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अदर इमेज. और कोई आंसर है कुंजन आपका? 26. and now I am going to show you another image. Okay, ये इमेज से कोई गिफ्ट नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर बता पाए ना तुम लोग तो बहुत स्मार्ट हो. कितना? 25. पक्का? Yes. ओके, इसके अंदर कितने टोटल? 25. नाउ अभी मुझे बताना पहली वाली इमेज और दूसरी वाली इमेज में डिफरेंस क्या था? ग्रुप्स है, मतलब क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन, डेटा का क्लासिफिकेशन हो गया. तो इससे पता क्या चल रहा है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन कोई इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग क्लासिफिकेशन कर देते, उसका क्लासिफाइड कर देते, स्ट्रक्चर में बना देते, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है. ठीक है, लोग इजीली उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो क्लासिफाइड. तो आप जो भी काम कर रहे हो फ्लोर के ऊपर, तो मेक्स थिंग क्लासिफाइड, बिकॉज क्लासिफाइड जो चीज़ें होती है ना, वो लोगों को समझने में और आपको भी समझने में आसानी होती. ठीक है, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था क्लासिफिकेशन को लेके. आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं क्लासिफिकेशन को लेके. ठीक है, और हर जगह आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. राइट नाउ लेट्स डाइव इनटू द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. ठीक है, तो टेल मी द सिचुएशन वेयर द कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइव. मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. वेरी नाइस. और कुछ? डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल. राइट, मतलब कोई एक पॉइंट पे दोनों की बात नहीं बन रही, हो सकता है. और आगे बताओ. और आगे बताओ. Different point of view. डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, Different attitudes of people. डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज. वेरी नाइस, बहुत अच्छा. डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स. राइट, Understanding level also can create conflicts. different values, different understanding level, right? Different roles, expectations, over expectations, over confidence, right? Different suggestions. Different suggestions. Different suggestions, right? Different suggestion cannot be lead to anything, but yeah, ये suggestion तो people take it as a suggestion. ठीक है. और ट्रस्ट इश्यूज, यानी वैल्यूज में इश्यूज आ सकते हैं. ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल. तो सी वी हैव सीन मल्टीपल सिचुएशन वेयर द कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइव. ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग. ठीक है, दो भाई थे, दोनों का घर एक नदी बहती थी बीच में, एंड एक साइड एक भाई का घर था और दूसरी साइड दूसरे भाई का घर.
नाउ ये दोनों है ना साथ में बड़े हुए, साथ में खेलते थे, साथ में कूदते थे, साथ में खाना खाते थे, ठीक है। एक भाई को वॉशिंग हुआ थी, दूसरा भाई साथ में आता था उसको कंपनी दे, मतलब और लोग कहते कि यार ये दोनों तो बहुत पक्के यार, ठीक है। दे आर नॉट ओनली ब्रदर्स, दे आर क्लोज फ्रेंड्स। तो व्हाट हैपेंड, जैसे जैसे ये दोनों बड़े हुए तो इन दोनों के बीच में एक चीज़ को लेके विवाद हो गया, एक चीज़ को लेके क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। तो ये क्या चीज़ थी, इट इज़ अबाउट देयर फैमिली इनहेरिटेंस, ओके। इट इज़ अबाउट देयर व्हाट, फैमिली इनहेरिटेंस। तो बहुत सारी बातें एक्सचेंज हुई बीच में, राइट, बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज हुई इन दोनों के बीच में, सारी हार्श वर्ड। तो जो भी उनका प्यार था ना, दिस इज ऑल वॉश्ड अवे। अब दोनों के बीच में क्या हो रही है, राइवलरी हो रही है बीच में, एक दूसरे के खिलाफ बहुत गंदी गंदी गालियाँ दोनों दे रहे ना। अभी क्या होता है, एक दिन है ना एक भाई को बहुत गुस्सा आता है और वो एक कारपेंटर को बुलाता है और क्या बोलता है उसको, मेरे भाई के घर के बीच में एक वॉल बना दो, मेरे भाई के घर, क्योंकि मुझे मेरे भाई की शक्ल दोबारा नहीं देखी। The carpenter was nodded his head and get back to work. After few days, जब वो वापस आता है कारपेंटर, तो वो क्या देखता है, he was shocked. There was a breach instead of a wall. क्या था वहाँ पे? वहाँ पे ब्रिज था और उसने क्या दिया था ऑर्डर, उसने बोला था कि मुझे बनानी है वॉल। तो he was a bit of confused और he has a anger with him. भाई क्या हो गया ये। जब वो ब्रिज के पास आता है और एक सिरे पे ब्रिज के खड़ा होता है, तो सामने से है ना उसका भाई दिखता है ना, उसके भाई की आंखों में ना आंसू होता है और उसका भाई दौड़ते आता है इसको गले मिलते, दोनों एक दूसरे को हक करते ना। इसका भाई के दिमाग में थॉट क्या होता है, तो ना मैंने अपने भाई को इतना बुरा बोला, नो अ लॉट ऑफ हार्श वर्ड्स विद एक्सचेंज, इतना ग्रजेस था हम दोनों के बीच में, हम लोगों के खिलाफ इतनी, मतलब हम लोगों की राइवलरी इतनी बड़ी थी। लेकिन मेरे भाई ने मेरे लिए, हम दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या किया है, ब्रिज बनाया। तो जब ये दोनों गले मिलते हैं ना, तो इन दोनों का जो आपस में जितने भी ग्रजेस थे ना, दे ऑल वॉश्ड अवे। जितना भी इनका राइवलरी थी, इट्स ऑल मेल्ट डाउन। जो भी गुस्सा था, इनका एंगर था, सब मेल्ट डाउन हो जाता। और मज़े की बात पता है क्या है, जो कारपेंटर होता है ना, दूर से देख के हंस रहा होता। सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, conflict doesn't have to divide us. When we choose to build a bridge instead of a wall, we pave the way of understanding, belief, and successful career and prosperity. So what we need to do, we need to build a bridge instead of a wall, because walls divide the people and the bridge connect the people. And when talking about the bridge, तो ये bridge क्या है? ये bridge is the conversation, bridge is the communication between the people. अब लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है, लोगों का प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप दोनों का झगड़ा हो रहा है ना, तो आप आपस में बात नहीं करोगे, आप आपस में सुलह नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, रेजोल्यूशन नहीं करोगे, क्या ईगो सामने आता, उसने किया है तो वो आएगा, राइट, वो माफ़ी मांगेगा, मैं क्यों आऊँ। दिस इज़ द प्रॉब्लम। जब तक ये ईगो सामने रहेगा ना हमारे, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कभी एक दूसरे के बीच में खुद से सुलह नहीं कर सकते। तब तक हम लोगों को एक मीडिएटर लगेगा, या नहीं कि कोई आके हमारी सुलह करा दो। अभी आजकल जो वो कंट्रीज में बड़ा हो रहा है, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, दो कंट्रीज, और बीच में आके अपनी ग्लोबल पॉलिटिक्स दिखाने के लिए कंट्री आके दोनों की सुलह करा। तुम लोग ग्लोबल पॉलिटिक्स देखते हो, इंटरेस्टेड है ना ग्लोबल पॉलिटिक्स में, दूर रहो, सर दर्द हो खाली, राइट। क्योंकि अभी तुम्हारी जो एज है, इट इज ओनली फोकस ऑन योर करियर, डोंट फोकस देयर एक्चुअली। The people who are old in the age, people who are involved with the economy, they people used to watch this, ठीक है। We don't need to watch this, हम लोगों का वो काम ही नहीं। दुनिया की गंदी पॉलिटिक्स से दूर रहो, खासकर यूएस। One more thing, अच्छा ये देख लिया हमने कि how to connect with the people by using the bridge. तो bridge is nothing but the communication with the active listening, by having a empathy in your mind. आपको empathy का अप्रोच रखना है, राइट। अपने लेंस से दुनिया को देखना बंद करो, ठीक है। बायसनेस से दुनिया को देखना बंद करो, हम लोग ऑटोमेटिकली एक कंक्लूजन पे पहुंचे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। कॉन्फ्लिक्ट अकर कैसे होता है, कॉन्फ्लिक्ट आता कहाँ से। हमने सिचुएशन तो देख लिया कि भाई ये सिचुएशन है,
इन सब के वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये तो सिचुएशन है ना, आप दो लोगों के पॉइंट मैच नहीं कर रहे तो वो दोनों के पॉइंट मैच क्यों नहीं कर रहे? देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड इट ना। व्हाट इज दैट? फर्स्ट वन इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज दैट? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। पता ही नहीं है सामने वाले को, बोले जा रहे हो आप मुझे, आपको मैटर का पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है मैटर क्या है, एंड यू आर कंटिन्यूसली स्पीकिंग, गिविंग योर सजेशन। आई डोंट नो कैसे सजेशन है आपके, आप दिए जा रहे हैं, राइट। दूसरा क्या हो सकता है? अनसर्टेनिटी, भरोसा नहीं है लोगों को एक दूसरे को। टीममेट्स काम कर रहे हैं, मेरे को उसके ऊपर भरोसा नहीं है, साला टारगेट अचीव करेगा या नहीं करेगा, आई डोंट नो। एंजाइटी, प्रेशर टू बी प्रूव एज राइट, आपको अपने काम को सही करने के लिए, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द पीपल, इसलिए पीपल आर स्ट्रेन द स्ट्रेस। और अगर कोई बंदा स्ट्रेस में है ना तो उसको कहीं उंगली कर दो बस, वो फूट पड़ेगा, राइट। तो दैट कैन आल्सो लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। फियर ऑफ लूजिंग आउट समथिंग, फियर कैन बी एनीथिंग, बहुत सारे फियर होते हैं, राइट। फियर ऑफ जॉब, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ रिलेशनशिप, fear of, there are a lot of fears. Fear can also lead to, because fear is not a natural state of mind. What we do, what we think is not it's not natural when we are in the fear. हम लोग जब डरे होते हुए ना तो एक बोलते हैं ना, एक बिल्ली जब डरी होती है ना बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। एक जब मदर डरी होती है ना, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की हो, ठीक है। आप एक बेयर देखा है आपने, भालू से होता है, अगर आपने उसके एरिया में आ गया और ही इज अ मदर बेयर तो आपको ख़त्म ही कर देगी, वो आपको छोड़ेगी, बिकॉज शी इज़ टू मच प्रोटेक्टेड विद देयर सन, टू मच फाउंड विद देयर सन और देयर डॉग, राइट। तो हम लोगों को जो फियर होता है ना, इट इज़ टू प्रोटेक्ट और इट इज़ टू लूजिंग आउट। इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, झगड़ा और लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है? हॉस्टिलिटी। यार क्यों झगड़ा करना है, क्यों लड़ाई करना, लेट मी डू व्हाट आई वांट एंड लेट यू डू व्हाट यू वांट। कोल्ड वॉर चल रहा है, राइट। कोल्ड वॉर, पैकेट में लड़ाई कर रहे दोनों, पता नहीं चल रहा है सामने वाले को। कोल्ड वॉर समझो ना, अंदर अंदर ठंडी वॉर धीरे धीरे चल रही है, लेकिन है तो वॉर ना, लंबी चल रही है, खत्म नहीं हो रही है, दैट इज द वॉर। तो कोल्ड वॉर, दीज ऑल 5 थिंग लीड्स टू व्हाट वी कॉल कॉन्फ्लिक्ट। और एक बार कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर क्या होती है? फाइट, ओके। These are the situation where the conflict can arise, ठीक है। अभी इन सारी सिचुएशन में हमको क्या करना है? कंट्रोल करना है, ठीक है। अच्छा, ये सारी सिचुएशन तो हो रही है, अब इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो ट्रिगर पॉइंट का काम करती है? ये सारी चीज़ें तो है हमारे पास, लेकिन हमारे ऐसी क्या चीज़ है जो ट्रिगर का काम करती है? आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप क्या झगड़ा करने लगोगे? नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो आपका एक लेवल है तो एंड्योर, आप क्या कर रहे हो? बर्दाश्त किए जा रहे हो, बर्दाश्त किए जा रहे हो, बर्दाश्त किए जा रहे हो। बीच में कोई आता है और आपको एक पीछे से लगा देता है, एंड नाउ अब ये जो लिमिट है ना ये अब ये ख़त्म हो चुकी है। अब ये जो कुकर की सीटी है ना, अब ये खुल गई है, अब इसके अंदर से जो भाप है वो निकलना स्टार्ट हो गई। आप क्या करते हो? घुमा के उसको रख देते, अरे यार ये ऐसा कैसे किया, ऐसा 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 देखा है मैंने, ये मेरे यहाँ पे चैनल पार्टनर्स के साथ देखा है मैंने। एक ऐसे ही हम लोग वी आर डूइंग अ मीटिंग विद आवर ब्रांच स्टाफ, और हम लोग फिर बाद में करके वो एक जगह खड़े हो गए, हम लोग अपने लीडरशिप में बात करने लगे, ठीक है। तो एक सीपी आया, मेरे डीएमसी वाले को एक कस के रख दिया, राइट। तो हम लोग जब देखे उसको तो वो दिए जा रहे हैं उसको, एक से ठंडा नहीं पड़ा, 3 4 5 और कॉलर पकड़ के शर्ट घुमा के उसकी फाड़ दी उसको। तो हम लोग उसके पास गए, क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहे हो आप? उसको सिक्योरिटी ने पकड़ के बाहर निकाला। फिर हम लोग अंडरस्टैंड किया क्या प्रॉब्लम था, व्हाई इट इज हैपेंड। सी उसने क्यों मारा? क्योंकि वो एक टाइम से बर्दाश्त कर रहा था, एंड नाउ अभी उसका एंगर इतना बढ़ गया था कि वो आके सीधा मुंह से बात भी नहीं कर रहे हो कि भाई मुंह से 3 4 गाली दे दूँ, ठंडा हो जाऊंगा मैं। By the way, have you ever faced that kind of situation? Have you? अच्छा, किसी को आपने ऐसा कभी किया है?
नहीं मारा नहीं है किसी को, पक्का किसी को नहीं मारा। तुम लोग तो बड़े शरीफ हो यार, सीरियस। तुम लोग क्या मारोगे? ऐसा लगता नहीं कि तुम लोग वैसी मेंटेलिटी रखते हो मारने वाली। और पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट प्रिफर टू एज वेल, ठीक है। अभी लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते, क्या बोलना, चलो छोड़ो, वो तो बात की बात है। हम लोग आगे बढ़ते, तो देयर इज अ सिचुएशन जिसको हम लोग फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेशन। पीपल आर टू मच फ्रस्ट्रेटेड, इतने फ्रस्ट्रेटेड है ना लोग कि लगा लो आप गलती से ना बाइक चला रहे हो ना, और थोड़ा सा ठोक तो सामने वाले को, थोड़ा सा किस कर लो ना पीछे से, तो वो क्या करता है उधर के वो आपको 3-4 और पहले तो क्या करेगा, वो ऐसे देखेगा आपको, कोने में नहीं, ऐसा देखेगा जैसे कि आपने उसकी किडनी मांगी। और फिर क्या करेगा, अगर उसको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहेगा ना, बोलेगा भाई देख के चला, अंधा है क्या। अगर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा तो क्या बोलेगा, वो 3-4 गाली देगा। और अगर इतना फ्रस्ट्रेटेड है, बॉस से गाली सुन के आया या बीवी से गाली सुन के आया, तो उतर के 3-4 रख देगा। व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज वी आर फ्रस्ट्रेटेड। अभी आजकल का जॉब का सिनेरियो पता है क्या, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ना। क्यों फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं? तो आई आस्क्ड वन ऑफ द पार्टिसिपेंट वाज सिटिंग विद माय सेशन, मैंने बोला तो भाई काम पे तू मेरे सेशन में बैठा है, तू थोड़ा ओपन हो जा, इतना स्ट्रेस में क्यों बैठा है? अरे सर काम करने के बाद भी गाली सुनने पड़ती है, तो फिर स्ट्रेस तो आएगा ना। मुझे एक बात बताओ, आप काम सही से कर रहे हो तो गाली क्यों सुनोगे? राइट है ना? अगर आपने अपना काम ढंग से किया होगा तो आप गाली सुनोगे क्यों? कहीं ना कहीं आपके काम में प्रॉब्लम, चलो ठीक है वो बात है ना। आप काम कर रहे हो और कंपनी का वर्क कल्चर भी कैसा हो गया ना, आपको तो पता होगा नाउ डेज पीपल आर स्टे इन स्ट्रेस, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टू प्रूव राइट, टू परफॉर्म वेल, देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द पीपल। अभी इसके अंदर होता क्या है, लोग है ना फ्रस्ट्रेटेड रहना शुरू कर देते, ठीक है। अभी क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग तो गन्ने की मशीन देखिए ना, सुबह काम भी आ रहा है ना, तो ऐसा लगता है गन्ना मशीन से जा रहा है, राइट। और जो बाहर निकलता है पीछे से वैसा कुछ, मतलब पूरा जो ड्रेस है ना वो निचोड़ ली। तो एक बार मैं बता रहा था, मेरा पार्टिसिपेंट बोलता है उसको हम लोग को 3-4 बार घुमा के भी डाला। एंड एक और बोलता है बीच में नींबू भी रखते हो भी तो पर। तो सी ये हाल है लोगों का, मतलब कि पूरा निचोड़ लेते हैं लोगों की। अब रात में जब एम्प्लॉई घर जाता है ना, तो उसका हाल ऐसा हो जाता है ना कि बेचारा ये तो ख़त्म ही हो गया। और समटाइम मैं भी कभी कभी जाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना यार कि आप ताकत नहीं बची। तो वन डे आई हैड अ फ्रेंड विद माय वन डे आई हैड अ कॉल ऑफ माय फ्रेंड, वो बोलते चल बाहर घूम के आता। मैं बोला भाई अभी मैं उठने की हालत में नहीं हूँ, मुझे कुछ मत तो कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होगा, देयर आर लॉट ऑफ ट्रैफिक, ट्रैवल, देयर आर लॉट ऑफ वर्क टू डू, राइट। बहुत सारा प्रेशर है। एक होता है ना मेंटल प्रेशर, वो आपको पूरा थका देगा, ठीक है। भले ही आपने गाड़ी नहीं खाली की, आपने बड़े बड़े कंसाइनमेंट नहीं उठाए, फिजिकल वर्क नहीं किया, वो आपको थका देगा। लेकिन जो आपका बॉडी वाला वर्क है ना, वो आपको उतना नहीं थकाते जितना मेंटल वर्क आपको थका देगा, ठीक है। बिकॉज आपका जब CPU थक जाएगा ना, तो आपका बॉडी कितना भी अच्छा हो, कंप्यूटर कितना भी अच्छा हो, अगर CPU काम नहीं कर रहा है ना, तो फिर दैट इज नथिंग, देयर इज नथिंग, कुछ भी काम नहीं करने वाला है आपका, ठीक है। रिमेंबर दिस। तो फ्रस्ट्रेशन लीड टू व्हाट? फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एंगर, ओके। एंड एक बार एंगर आपको जब आता है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है, क्या हो रहा है, राइट। आपके सामने क्या है आपको पता नहीं चलता, आप बस शुरू पड़ जाते हो, कौन खड़ा है आपके सामने शुरू पड़ जाते हो, ठीक है। तो आई शुडंट से दिस। एक बार है ना मेरे साथ भी एक ऐसा ही जर्नी हुई मेरी, जब मैं किसी के ऊपर फटने वाला था, एंड अबाउट टाइम आई स्टॉप माई सेल्फ एंड व्हाट आई डिड, मैं वहाँ से चला गया, ठीक है। इट वॉज माई नेशनल लीडर बिलीव मी, मैं फटने वाला था उसके ऊपर, और मैं ऑलमोस्ट है ना, उसने टैप कर दिया था मुझे, एंड आई वॉज अबाउट टू बर्स्ट। बस अब मैं उसको 3-4 गंदी गाली देने वाला था, बस मैं आई वॉज जस्ट कंट्रोल माई सेल्फ। तो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन व्हाट यू हैव टू डू इज टू काम योर सेल्फ डाउन एंड जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ, बिकॉज यू डोंट नो कि चल क्या रहा है अभी। सबने रामायण देखी है ना? एक है ना एक साधु होते, उनकी है ना बड़ी मशहूर होती है कि ये रामायण बड़ा अच्छा सुना था।
दूर दूर से लोग है ना क्या करते रामायण सुनने आते होंगे। तो होता ही हुआ कि एक दिन हनुमान को पता चलता है, और हनुमान बोलता है यार मेरे भगवान की कहानी है, इतनी अच्छे से सुना रहा है, सुनना तो पड़ेगा। पहुंच जाते हैं सभा में, अब भेष बजा के बैठे रहते, अब कहानी चलते रहते। अब ऐसा मोड़ आता है जब ये बोलते हैं, साधु बोलते हैं, हनुमान जब सीता मैया को बचाने जाते हैं तो वहाँ पर सुनहरी वादियाँ है, फूल लहरा रहे हैं, ठीक है। सीता मैया एक तरफ बैठे हुए हैं और जो फूल है वहाँ पे वो क्या है, सफ़ेद है। सुने में लगता है आपको, मैंने सुनाया था, मुझे याद नहीं रहता है यार, क्या करूँ। ठीक है, फिर से सुन लो, मैसेज अंडरस्टैंड करो। यहाँ जो मैसेज मैं दे रहा हूँ, दैट मैसेज इज द डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो क्या है, फूल क्या है, सफ़ेद है। उन्होंने खड़े हो जाता, तू गलत बोल रहा है। तो क्या बोले, फूल तो लाल थे, सफ़ेद नहीं थे। तो तू कौन है, पहले बता, मेरी सभा है, मेरा सभा है, मैं बता रहा हूँ मेरी कहानी, तू होता कौन है पीछे बोलने वाला। बता मैं हनुमान हूँ। बोला तो अरे बता मैं ही लाने गया था। मैं ही बचाने गया था। तो बोलता जा मैं नहीं मानता। अभी क्या हो रहा है दोनों के बीच में, तो अगर तू नहीं मानता है, चल फिर स्वयं भगवान राम बोलेंगे, प्रभु राम बोलेंगे, तब तू मानेगा। बोलेगा हाँ, अगर प्रभु नाम बोलेंगे तो मैं मान जाऊँगा। तो क्या करता है, लेकर जाता है वो। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में हुआ। अभी देखो भगवान के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होते, ठीक है, होते या नहीं होते। आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल, कॉन्फ्लिक्ट किसी के बीच में भी हो सकते। तो अब अगर दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अगर हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है, नन ऑफ द पार्टी इज एबल टू रीच द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मीडिएटर ढूंढ सकते हैं जो हमारी सुलह करवाए। लेकिन वो कब होगा, जब हम लोग खुद चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हनुमान जी क्या बोल रहे हैं कि चलो अब खुद प्रभु राम डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। तब जाते हैं ये लोग हरी हरी में, प्रभु राम को सारी बातें बता रहे हैं। प्रभु राम बोलते हैं हनुमान जाने दो ना, क्यों पड़ी है तुमको इतनी, छोड़ो इस बात को, वैसे भी कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो हनुमान बोलते हैं नहीं, हम ये तो गलत मैसेज दे रहा है। प्रभु ने बोलते हैं हनुमान मुझसे अब इस बारे में बात नहीं। तो वो यहाँ से तो कुछ निकलता नहीं। अब ये जाते हैं किधर, सीता मैया। बोले सीता मैया 10 साल वहाँ थी, सीता मैया को बताओ। तो सीता मैया के पास जब जाते हो, सीता मैया को बताता, सीता मैया बोलते जाने दो ना हनुमान, क्यों इस बात को लेके तुम बहस करते हो। जब बहुत इंसिस्ट करते हैं तो सीता मैया बोलती हनुमान फूल तो सफ़ेद ही थे, जब तुम वहाँ पे आए तो तुम्हारी आंखों में इतना एंगर था कि तुमको सफ़ेद चीज़ भी क्या दिखाई दे रही। तो दैट इज़ द रीज़न, आपको है ना, आपको क्या है सामने सिचुएशन कैसी आपको दिखाई नहीं देती है, आपको कुछ और दिखाई देता है। सिचुएशन इज़ नथिंग, कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा उसको। तो आप जब भी एंगर पोजीशन में हो तो बी काम योरसेल्फ डाउन। आपको क्या करना है, काम रहना है, कंपोज रहना है, उस मैनर में आपको क्या करना है, बात करनी है सामने वाले से। अगर हम लोग क्या करेंगे, भड़क उठेंगे, मैं तो बोलता हूँ ना ऐसी सिचुएशन में मेरा एक्सपीरियंस है, हट जाओ वहाँ से। बिकॉज जब गुस्सा आता है ना, मैं बड़ी बड़ी यहाँ पे प्रवचन झाड़ लूँगा, लेकिन तुम लोग को जब गुस्सा आएगा ना तो तुम लोग करोगे वही जो तुम लोग को करना है, राइट। अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ मालूम क्या, जब तुम लोग एज अ ब्रांच मैनेजर फील्ड पे काम करोगे तो क्या होगा वहाँ पे, सीपी से झगड़ा, बाइकर से झगड़ा, वेंडर से झगड़ा, हॉल पे आया तो आरओएम से भी झगड़ा, आरसीए वाले से झगड़ा, मतलब इतने सारे लोगों से झगड़ा करना है आपको। अच्छा झगड़े की भी एक टेक्निक होती है मालूम क्या, झगड़ा भी ऐसे करो कि अपनी इज्जत ही बच जाए और सामने वाले को ठेस भी ना पहुंचे। झगड़ा ऐसा करो तो वो कब होगा, जब आप खुद अपने पॉइंट पे खुद प्रूव रहेंगे। वो मैं आगे कवर करूँगा आपको कैसे करना है वो, ठीक है। टिल टाइम जब आपको गुस्सा है तो लीव दैट प्लेस, भूल जाओ जगह को, अब निकल जाओ वहाँ से, ठीक है। बाद में आपको जब ठंडा दिमाग हो जाएगा ना, फिर आप सोचोगे सिचुएशन। बहुत बारी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने गुस्से में कोई डिसीजन ले लिया, फिर बाद में आपको मालूम पड़ा कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया। वो है कि एक बार मैंने अपने प्रिंसिपल को गाली दिया, और दूसरी बार मैंने मेरे जोनल HR मैनेजर को प्रीवियस कंपनी में मैंने उसको गाली दिया, मुझे याद है। एंड आफ्टर विच मुझे उसका अफसोस हुआ है, मैंने ऐसे
नेक्स्ट डे अगर कंपनी आप काम करो, आपने कंपनी को अपनी लाइफ का 10 साल प्रेशियस दिया हो, ठीक है। नाउ सडनली आपका HR आता है, जोनल HR, और आपको बोलता है नाउ यू आर फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, वी आर वी हैव दिस पोजीशन वैकेंट फॉर राइट नाउ, हम लोग को अभी पोजीशन पे कोई नहीं चाहिए, एंड यू हैव गिवन योर 10 प्रेशियस ईयर, यू हैवंट चेंज द कंपनी, यू आर डेडिकेटेड योरसेल्फ टू दैट कंपनी। नाउ अब आपके सामने एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एवरीथिंग हैज़ बीन स्नैच फ्रॉम यू, व्हाट यू गोना डू? गुस्सा आएगा? आएगा। तो देयर विल बी पॉसिबिलिटीज कि आगे कुछ ना कुछ तो तुम्हारा हो जाएगा। देयर विल बी पॉसिबिलिटीज कि आफ्टर दैट ले ऑफ आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाए उस कंपनी में, राइट? या जो आपको फायर कर रहा है वो आपकी हेल्प करे लगाने में दूसरी जगह। ऑप्शन तो हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकते। 10 साल में आपने कुछ तो बनाया होगा कंपनीज में। आप क्या करते हो? 3-4 कस के गाली दे देते हो उसको, राइट? गाली दे देते हो, फिर उसके बाद वो क्या करता है? आपसे बदला ले, ठीक है? वो आपको ख़त्म कर देता है, वापस आने भी नहीं देता। नुकसान किसका है? आप दोनों का, ठीक है? मतलब सिर्फ मेरा ही, ठीक है? ये आप वो सिचुएशन तो आपका। तो दैट कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू व्हाट? दैट कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। तो हमको क्या करना है? कंट्रोल योरसेल्फ। और बोलता है आमिर खान, बस वैसे ही है। जब कोई ऐसा सिचुएशन आए ना हमारे सामने, जब एकदम जम का गुस्सा आ रहा है, तो बस ठीक है, बस वही करना है। ओके, अभी प्रिवेंशन कैसे किया जाए इसका? प्रिवेंशन कैसे करना है आपको? कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना, अगर हो गया तो कैसे इसको रिजॉल्व करना है आपको? प्रैक्टिस समथिंग ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है? अपना कम्युनिकेशन ओपन रखो, क्लियर रखो, राइट? अभी सी, अगर आप लोग तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं हो, मैंने सिचुएशन देखी है। एक कलीग एक मेल करता है और उससे कुछ रिक्वायरमेंट की कुछ चीज़ें मांगता है, रिक्वायरमेंट या कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करने को मांगता है। नाउ जो मेल रिसीव करता है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, वो क्या समझता है? यार ये मेरे को कमांड दे रहा है, इसने मुझे हार्श लैंग्वेज में लिखा है। अब सामने वाले का इंटेंशन वो नहीं था, सामने वाला जल्दी जल्दी हरी हरी में एक मेल ड्राफ्ट करता है। दूसरा बंदा क्या समझता है? जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होता है, वो समझता है कि यार ये मुझे कमांड दे रहा है, इसने मुझे गलत लिखा है, मुझे सबके सामने इसने शर्मिंदा कर दिया, राइट? मुझे सबके सामने इसने मुझे रिस्पेक्ट ले ली। कि मेल पे बहुत सारे लोग होते हैं, राइट? सबको मेल गया होता है। अब ये क्या करता है? कुछ और हार्श वर्ड घुमा घुमा के इसको लिख के वापस देता है। अब दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो जाती है? कोल्ड वॉर। कॉन्फ्लिक्ट तो बात का किस्सा है, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब ये क्यों हुआ मालूम क्या? सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से। अगर हम लोग ध्यान से मेल पढ़ेंगे तो हमको अंडरस्टैंड होगा कि इट इज़ नॉट अ कमांडिंग लैंग्वेज। लेकिन आप जो है ना, हम लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? सुनते कम। मैंने कहानी सुनाई थी तुम लोग, राइट? याद है तुम लोगों को कहानी क्या थी? वो उसकी वाइफ रहती है, उसके लिए वो आजी सुनती हो करके वो बोलता है, एंड मशीन की ज़रूरत उसको होती है, एंड वो बोलता है मेरी वाइफ को ज़रूरत है। तो हम लोग है ना सिर्फ सुनते ही है, बस एक्चुअल में सुनते नहीं है। ये प्रॉब्लम है। हम लोग कोई चीज़ रीड करते हैं तो बस रीड ही करते हैं, एक्चुअल में उसको समझते नहीं है। ये प्रॉब्लम है। तो कीप योर कम्युनिकेशन ओपन एंड क्लियर, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन जितना अच्छा है ना, कम्युनिकेशन का मतलब समझते हो आप लोग? ट्रांसफर ऑफ मीनिंगफुल मैसेजेस, नॉट अ मैसेजेस। गुंजन, फूल अच्छे लग रहे हैं, घर लेके जा सकते हो। इफ़ यू वांट टू टेक इट, हैव इट, कोई दिक्कत नहीं। और आपको अच्छे लगे तो यार बाहर मार्केट भी बड़ी अच्छी लगती है, फूल भी वहाँ बड़े अच्छे मिलते हैं। अगर आप चाहो तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। बर्थडे कब है आपका? 1 अप्रैल। केक देना है और केक के साथ एक फूल भी देना है मैडम। 1 अप्रैल बोला आपने? आप 1 अप्रैल को काम पे आए थे? पक्का? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हो। बाय द वे फूल आप लेके जा सकते हो अगर आप चाहो, आपको अच्छे लग रहे हैं, आप ऐसे इसको सुना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो
कीप योर कम्युनिकेशन क्लियर. Yes. कॉन्फ्लिक्ट होगा कम्युनिकेशन आप साफ रखोगे, सीधी सीधी बात करोगे, राइट. वर्बल हो या नॉन वर्बल, कीप इट क्लियर. आगे बढ़ते हैं हम लोग. रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्ट. देखो टू थिंग, एक होता है रिएक्ट, होता है रिस्पॉन्ड. व्हाट इज अ रिएक्ट? Reaction. Expressions. रिएक्शन का मतलब एक्सप्रेशन होता है. Reply. हाँ हाँ, इंस्टेंट रिप्लाई एंड और ऐसे रिपल्सिव रिप्लाई. रिएक्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन एक्शन हैज बीन हैपेंड एंड यू आर रिएक्टिंग. ठीक है, रिएक्ट. अ एक्ट हैज बीन हैपेंड एंड यू आर रिएक्टिंग टू दैट एक्ट. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑफन दिस इज समथिंग नॉन थिंकेबल, रिपल्सिव नेचर. सोचा समझा नहीं होता है, बस हो जाता. एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्स? व्हाट इज द रिस्पॉन्ड? इट इज अ वेल थॉट दैट कम इन रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर सिचुएशन. ठीक है, एक सोचा समझा क्या होता है? ये रिप्लाई होता है. नाउ थिंक अबाउट, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना है. एक है ना रेस्टोरेंट होता है. रेस्टोरेंट में क्या होता है? एक है ना, तो लेडीज़ बैठी होती है, ठीक है, वहाँ और क्या कर रहे होते हैं? डिनर कर रहे होते हैं. तो कहीं से ना एक कॉकरोच आया. कॉकरोच जहाँ पे आ गया कॉकरोच, वहाँ पे तो अब लेडीज है तो क्या होगा? अच्छा, होता ही है ना कि एक लेडी के ऊपर वो कॉकरोच चढ़ जाता. अच्छा, गेस करो क्या होगा उसके बाद? She would be screaming and chaos will be shattered everywhere. सब जगह क्या हो जाएगा? chaos हो जाएगा. भाग रही है वो पूरे इधर से उधर. अच्छा, होता है क्या आप लोग कॉकरोच से डरते हो क्या? अगर मैं यहाँ कॉकरोच लाके गुंजन के ऊपर छोड़ दिया तो क्या होगा? अच्छा, मैं यहाँ पे कॉकरोच लाके शीतल के ऊपर छोड़ दिया तो क्या होगा? अच्छा, ये था मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. मैं एक जगह ट्यूशन लेता था. वहाँ पे क्या हुआ, एक दिन है ना कहीं से एक कॉकरोच आया. तो वन ऑफ माई फ्रेंड उसने कॉकरोच उठा के लाया और देयर वर 3 लेडीज इन आवर बेंच. बड़ा सा कॉकरोच था, उसने ऐसे पकड़ के ले गया. उसको डर भी नहीं लग रहा है और वो ऐसा देख रहा कॉकरोच. लाकर उसने एक लेडी के ऊपर फेंक दिया. बाप रे बाप, मतलब ऐसा हंगामा हुआ था वहाँ पर. एंड वो बेचारा कॉकरोच वो तो ख़त्म ही हो गया. बता उसके तो पूरे खिदरे उड़ गए. ऐसा हंगामा हुआ था. तो अब यहाँ पे रेस्टोरेंट में क्या होता है? एक लेडी के ऊपर कॉकरोच आया. अब लेडी क्या करती है? लेडी केओस मचा देती है. अब ये केओस के अंदर ना वो कॉकरोच उड़ के दूसरी लेडी के ऊपर चले आते. दूसरी लेडी क्या करती है? सेम चीज़ को रिपीट करती है. अब ये कॉकरोच उड़ के तीसरी लेडी पे जाता है. तीसरी लेडी भी क्या करती है? सेम चीज़ को कंटिन्यू करती है. अब ये भागा दौड़ी में ना वेटर सुनता है और वेटर अंदर आता है. अब वेटर अंदर आके देखता है क्या चल रहा है यहाँ पे. एकदम शांत कंपोज हालत में खड़ा होता है वो. जैसे कॉकरोच जमीन पे आता है ना, उसको उठाता है, कॉकरोच को उठा के बाहर ले जाता है, बाहर छोड़ जाता है. नाउ टेल मी, व्हाई इज द कॉकरोच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ड्रामेटिक बिहेवियर? Yes, then why was the waiter was not disturbed? What? Waiter was responding to the situation and ladies were the reacting to the situation. अच्छा, एक और चीज़ है जो इसके अंदर फ्यूल का काम करती है. It is called inability to handle something. The cockroach was not responsible for that dramatic behavior. It was the lady's inability to handle the disturbance caused by the cockroach that disturbance. It is not a traffic jam that disturbs us. It is our inability to handle the disturbance caused by the traffic jam. It is not a shouting of a mother, father,
boss or teacher that disturb us. It is inability to handle a disturbance caused by their shouting. तो हमारे अंदर पता है क्या प्रॉब्लम, हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है उसको झेलने की. वो हिंदी बोलते हैं ना क्षमता, हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है झेलने की. तो जब भी कुछ लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर होते हैं, आप लोगों से बोला ये बड़ा शॉर्ट टेम्पर आदमी है. तो शॉर्ट टेम्पर इसलिए बोलते हैं कि कुछ भी होता है ना वो जल्दी थोड़ा सा उसको चिढ़ा दो, बस उड़ के आ जाएगा आपसे झगड़ा करने के लिए. और अगर उसका पारा ज़्यादा चढ़ा होगा ना तो फिर वो आपसे सीधा 1/1, ठीक है, वो 2/2 3/3 सब हो जाता है. और थोड़ा सा कमज़ोर बंदा रहेगा ना तो वो लोग अभी बुला के लाते हैं. अच्छा हुआ है क्या किसी के ऐसा कुछ बुला कर लाते हैं? रोहित के साथ जरूर हुआ, बुला कर लाता. साला मेरे को मारा, मेरे को छुआ कैसे, मैं बुला कर लाता. अच्छा लड़ना है ना यार तो अपने दम पे लड़ो यार. ये क्या है यार, इसको बुला के लाता, उसको बुला के लाता. आजकल देशों के बीच में यही हो रहा है, मेरे को मारा मैं बुला के लाता हूँ. कंट्रीज के बीच में भी यही हो रहा है. मारना हुआ नहीं तो बोल दूंगा चाचा को, ये चाचा को बोल दूंगा. बहुत सारी ऐसी नेटो की कंट्री. ओके, तो दैट इज़ द ग्लोबल पॉलिटिक्स. अच्छा लगता है मुझे इस बारे में बात करने. मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ग्लोबल पॉलिटिक्स. बड़ा दिखता हूँ मैं, बड़ा कॉमेंट करता हूँ. ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे वीडियो पेज पे. ठीक है, तो ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन इंस्टेड ऑफ रिएक्ट. अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ टू हैंडल दैट कॉन्फ्लिक्ट, टू हैंडल द टेंस सिचुएशन, टू हैंडल द विविड सिचुएशन. आपको वो बढ़ाना है. राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग. दिस इज द लास्ट टॉपिक, लिसन एक्टिवली. आप सुन रहे हो, ध्यान से सुनो. हम लोग सुनते हैं ना, बस सुनते ही है, बस ध्यान से नहीं सुनते. ठीक है, यही तो प्रॉब्लम है हमारे साथ. खाली सुनते हैं, बस ध्यान से कभी नहीं सुनते. जैसा कि मैंने मशीन वाला आपको स्टोरी सुनाई, लग रहा है सुन रहे हैं, बस ध्यान कहीं और रहता है हमारा. तो व्हेन यू लिसन केयरफुली, लिसन एक्टिवली. बहुत इंपॉर्टेंट है आपको. ठीक है, अब एक्टिवली लिसन करोगे तो आपका फ़ायदा पता है क्या है? आपका कम्युनिकेशन क्लियर होगा. अर्लियर टोल्ड यू कि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है अपने आप को, आप गूगल सर्च कर लो, ChatGPT पे जाओ, हाउ आई कैन इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन. आप टाइप करके तो देखो, सबसे पहला रहेगा एक्टिव लिसनिंग. अगर आप सुन नहीं रहे हो ना अच्छे से तो आप रिप्लाई भी आपका अच्छा नहीं होगा, तो आपको पता ही नहीं रिप्लाई क्या है. तुमको पता है, मैं तुमको एक टिप दूंगा. तुम लोग ये टिप के साथ कितने भी बड़े लेवल के साथ बंदे के साथ बात कर सकते, कितना भी बड़ा लेवल का बंदा. ठीक है, चाहे वो CMD हो, चाहे CEO, चाहे कोई कंपनी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, कोई भी. इवन इफ इट इज़ देयर बिल गेट्स, इफ इट इज़ देयर कोई भी हो वहाँ पे, अगर आप जो है ना इफ़ यू लिसन एक्टिवली, क्या वो बोल रहे हैं ना, तो आपके पास आंसर भी एक्टिवली होता है. आपका आंसर भी जो है ना एक्यूरेट होता है. जो भी सक्सेसफुल पीपल है ना, जिन लोग का एक सर्टन लेवल है, उनके अंदर ना एक चीज़ है, आप कुछ बोलोगे ना तो बड़ा ध्यान से सुनेंगे. और जिन लोग हाई में रहते हैं ना बड़े, या नथिंग, कुछ भी सक्सेस नहीं होती, सुनते नहीं. प्रसन्ना जोशी है ना, उसको कुछ बोलो ध्यान से सुनेगा. मंजुनाथ शेट्टी है ना, करोड़ का बिजनेस है उसका, कुछ बोलो उसको ध्यान से सुनेगा. तू बता क्या, अगर को नहीं समझ में आएगा ना क्वेश्चन भी करेगा. आई हैव एक्सपीरियंस. तो आप जब कोई चीज़ सुनते हो ध्यान से ना, तो आप अपना फोकस वहाँ पे पे करते हो. और आपको कंडीशन पता है, सिचुएशन पता है कि क्या बोल रहे हो, मुझे क्या रिप्लाई देना है. कभी कभी सुनने में गलती हो जाती है, कुछ तो कुछ बोल देते हैं, तो फिर तो गलत हो जाता है. राइट. द नेक्स्ट थिंग इज आस्क द पावरफुल क्वेश्चंस. मान लो आप लोग जो है सेल्स पर्सन, राइट. आपका काम क्या है, सामान बेचना. अब एक कस्टमर आपके पास आता है और बोलता है कि अरे आपका सामान बहुत ख़राब है, आपका प्रोडक्ट कैसा बेचा, आपने क्या किया, मुझे चूना लगाया. आपका पहला रिएक्शन क्या होगा, अरे यार ये सामान तो मैंने 1000 लोग को बेचा, आज तक किसी का प्रॉब्लम नहीं आया, तुम कैसे आके बोल रहे हो मुझे.
तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, तुमने सही इसको यूज़ नहीं किया, तुमको पता नहीं है यूज़ कैसे करना है, तुमने इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं पढ़े, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट हो रहा है। इसको बोलते हैं मामला गर्म। कस्टमर 3-4 गाली देगा यहाँ, वहाँ से भी 3-4 गाली देगा, फिर इस बीच में क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट हो रहा है, वो अपना पॉइंट प्रूव कर रहा है या अपना पॉइंट प्रूव कर रहा है, तो मुझे बताओ कोई सॉल्यूशन निकलेगा यहाँ पे? क्या होगा, विन और लूज, विन लूज सिचुएशन है यहाँ पे, या फिर लूज लूज सिचुएशन, विन विन सिचुएशन नहीं है। आपका कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फ्लिक्ट जब भी सक्सेसफुल होगा जब आप विन विन सिचुएशन में, विन 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 लूज समझते हो आप, पता है, राइट। मैं दूसरा सिनेरियो बता रहा हूँ। आपके पास कोई कस्टमर आता है और बोलता है कि यार तुम्हारा जो सामान है तो बहुत ख़राब है, तुमने तो बड़ी बात करके बेचा था मुझे, राइट। ऐसा बोलता है कोई कस्टमर। आपने क्या बोला, ठीक है सर, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट्स योर प्रॉब्लम इज, बट फर्स्ट टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम। वो क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो बताओ, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे यूज करते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। अब क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, अभी डिस्कशन हो रहा है, एंड डिस्कशन जब स्टार्ट होगा ना तो सोल्यूशन मिल गया, और जो कॉन्फ्लिक्ट वाला मैटर है ये भी सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं। आपको कोई चीज़ बेचना है, आप झगड़ा करके बेचो, कोई नहीं खरीदेगा। आप प्यार से बेचो, क्वेश्चन करो कस्टमर से। तो कस्टमर जब बोलते हैं ना मुझे नहीं चाहिए, उसका मतलब होता है मुझे अभी नहीं चाहिए, या तो उसका मतलब होता है कि भाई मुझे और समझा, बता मुझे। तो दिस इज अ सेल्स थिंग बात जो मैं सेल्स वालों के साथ करूँगा। आप लोग अभी तो ऑपरेशन वाले भी, और आप लोगों को तो वो सीखना भी, राइट। तो वो तो मेरा मतलब समझ में आया। तो यू आस्क द पावरफुल क्वेश्चंस। Questions are very important. If you want to make your communication successful, अच्छा कम्युनिकेट करना चाहते हो तो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो, और सही क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैंने खुशी को बहुत डिटेल में समझा, बिकॉज जब वो क्वेश्चन पूछती थी ना, क्वेश्चन तो बड़ा करती थी। यू रिमेंबर जब मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि मुझे क्वेश्चन पूछने वाले लोग बड़े पसंद हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन राइट होना चाहिए, आपका क्वेश्चन सिचुएशन को अकॉर्डिंगली होना चाहिए, और आपके क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए। जो क्वेश्चन आपको पूछना है आप वो क्वेश्चन पूछो। आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जो नॉट रिलेटेड टू टॉपिक, कुछ और चल रहा है, आप कुछ और चीज़ लेकर आ रहे हो, इट्स नॉट अ पावरफुल क्वेश्चन। आपको कोई सामने वाला को कुछ बोला, आपको नहीं समझ में, यू आस्क द क्वेश्चन। अब आप एकदम सिली क्वेश्चन करोगे तो वो कुछ उड़ जाएगा। अभी बताया था इसको, ये सुनता कहाँ है, ऐसा होता है ना, राइट। तो आज का पावरफुल क्वेश्चन तो कैसा ना, चीज़ों की है ना खाल निकलना स्टार्ट होती है जब दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गो इनटू द रूट कॉज में जाके हमको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी। तो रूट कॉज में जाना कैसे है, बाय आस्किंग द पावरफुल क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछोगे तभी सॉल्यूशन निकलेगा। किसकी गलती थी, कहाँ हुआ ये, क्यों हुआ ये, किसने किया ये, कहाँ से आया ये, राइट। These are the questions you need to ask. Now, in the nutshell, what I'm gonna do, मैं आपको चाहता हूँ कि in the next 24 hours, confront the conflict that you are avoiding. ठीक है, confront any conflict that you are avoiding. Be brave, be kind. ये मेरा चैलेंज है आपको। चैलेंज ये है आज का, इन द नेक्स्ट 24 आवर्स आपको क्या करना है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप अवॉइड कर रहे थे अपने टीममेट के बीच में, राइट, जो भी आपके शिकवे थे, जो भी आपके गिले थे, आप जाकर है ना कॉन्फ्रंट करो कि भाई ये तेरा पॉइंट है, ये मुझे नहीं पसंद आया, ठीक है, ये दिक्कत है तेरे साथ में, अब बात करो। डोंट कीप इट इनसाइड। या तो अच्छा कृष्णा से देख लेना, कृष्णा ठीक है, या तो अगर आपका कुछ मुझसे रहेगा तो फ़ोन करके बोल देना, सर आपका ये अच्छा नहीं लगा था, आपने मुझे ये लोकेशन पे डाला तो मुझे ये आपसे कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे ऐसा। तो दिस इज़ माई चैलेंज टू यू।
ठीक है. So in the conclusion, build a bridge, not a wall, because wall divides people and bridge unites the people. And when I say bridge, the bridge is something, a bridge of communication, a bridge of active listening, a bridge of asking questions, a bridge of responding, a bridge of separation, a bridge of capability enhancement. ऐसा ब्रिज आप डेवलप करो, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, डोंट बी बर्स्ट, एम्ब्रेस. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल? कितना टाइम हो गया यार?